वेलकम टू PR मंदिर। द मोटो इज एजुकेशन फॉर ऑल। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज आवर यूनिट नंबर 2 ऑफ बायोलॉजी +2 क्लास बेटा। तो ये यूनिट किससे कंसिडर कर रहे हैं हम इसको, ये जेनेटिक्स की यूनिट है। इसके अंदर टोटल 3 चैप्टर्स हमारे आते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, क्या प्रिंसिपल्स है हमारे इनहेरिटेंस के और वेरिएशन के। और सेकेंड चैप्टर है दैट टेल्स अस अबाउट द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड द थर्ड चैप्टर इज रिलेटेड टू इवोल्यूशनरी थ्योरीज एंड इवोल्यूशन। अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो अभी ये कोविड-19 के कारण सिलेबस कम हुआ है हमारा, तो जो थर्ड चैप्टर है वो हमारा कट ऑफ कर दिया गया है। तो 2 चैप्टर हम इस यूनिट के अभी कवर करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले इसके लिए जानना जरूरी है व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स का मतलब क्या है बेटा, हमें अधिकतर जब भी कोई बेबी पैदा होता है तब हम उसको कहते हैं इसका नोज जो है इसके फादर की तरह रिजेंबल करता है और इट रिजेंबल इट्स ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि वो कैरेक्टर जो है उसको अपनी फैमिली से कहीं ना कहीं मिले हैं। तो दिस इज नोन एज इनहेरिटेंस, यानी कि वो कैरेक्टर जो कि हमारी फैमिली से हमें मिलते हैं। तो ये हमारे क्या है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, द कैरेक्टर विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज इनहेरिटेंस। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। तो अभी जो हम स्टडी करेंगे जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले जो है हम कुछ डेफिनेशंस को स्टडी करना इसके लिए जरूरी है, क्योंकि बार बार ये डेफिनेशंस आएंगे एंड सम द टाइम द चिल्ड्रन गेट कंफ्यूज्ड विद दीज डेफिनेशंस। तो हम इन डेफिनेशंस को सबसे पहले लेना शुरू करेंगे। सम ऑफ द डेफिनेशंस आप देख भी रहे होंगे, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन जो मैं लूंगी दैट इज कैरेक्टर एंड ट्रेट। कैरेक्टर्स क्या होते हैं बेटे, जैसे कि हम कोई भी गुण, हिंदी में कहें तो विशेषता, ठीक है, किसी भी चीज की कोई विशेषता, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, व्हेन वी आर स्टडीइंग बायोलॉजी देन इट इज ऑर्गेनिजम्स, तो हम कैरेक्टर लेते हैं। लाइक इन केस ऑफ प्लांट वी कैन सी द हाइट ऑफ द प्लांट। सो जो प्लांट की हाइट है, और हेयर कलर्स, कलर ऑफ हेयर, स्किन कलर, और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं लाइक फ्लावर्स के कलर, इट इज एन एक्सेल, इसके सीड पोट कैसा है, यानी कि इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स। एंड नाउ अब हाइट हमने कही, हाइट ऑफ द प्लांट, इट कैन बी tall and it can be dwarf. So it can be tall and it can be dwarf. तो 2 तरह की हमारे पास हाइट्स के हमारे पास टॉपिक आ सकते हैं, सॉरी ट्रेट आ सकते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, ट्रेट। अगेन अगर हम बात करें हेयर कलर, सो हेयर कलर की अगर हम बात कर रहे हैं बेटे, तो हेयर कलर इट कैन बी ब्राउन, इट कैन बी रेड, it can be black. So these are the different traits of this character. So I think you are now aware of the characters and traits. What we are going to do next is जीन्स एंड एलील्स। बेटे जैसे हमने किया कैरेक्टर्स और ट्रेट्स को, उसी तरीके से हम जीन्स को और एलील्स को लेते हैं। हमारे में यहाँ पर हम किसी भी कैरेक्टर की, किसी भी आप कहिए एलील की जो है एक जीन होगा। तो उसके लिए हम कैसे कहते हैं, लाइक हमने टॉल को लिया, तो हेयर टॉल इज रिजेंबल बाय 2 जीन्स and the genes can be capital T and capital T. इसका मतलब क्या होगा, कैपिटल T and कैपिटल T जो है ये हमारे टॉल के जीन्स हैं। नेक्स्ट हम ले सकते हैं ड्वार्फ का एग्जांपल। सो इन केस ऑफ ड्वार्फ इस लेटर्स को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा स्मॉल कर सकते हैं। तो इनको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे स्मॉल t एंड
स्मॉल टी। सो अब ये देख रहे हैं कि हमेशा जो है दो हमारे एलील जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एक टाइप के जीन्स को या एक टाइप के करेक्टर को। अभी इसको देखेंगे तो जीन्स क्या है टी और एलील्स क्या हो गए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो दीज आर द एलील्स। सो आगे जो हम करेंगे बेटे दैट इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। दीज ऑल्स आर सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स, देयरफॉर इकट्ठे इनको लिया है। नेक्स्ट इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो ये जो है बेटा व्हेन वी सी कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ये क्या है जीन एक्सप्रेशन, मतलब एक इंडिविजुअल के अंदर जीन्स कौन से हैं, दैट इज कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। नाउ और क्या हो सकते हैं स्मॉल टी, इट कैन बी एनी वन। रेड का हम ले सकते हैं, अगर रेड जो है हमारा डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगी। एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। तो ये क्या है हमारे, ये है जीन के एक्सप्रेशन। नाउ ये जीन के एक्सप्रेशन जो है हमारे, ये अगर हम देखें तो ये क्या बनते हैं, या तो टॉल या फिर ड्वार्फ। वो करेक्टर जो कि मॉर्फोलॉजिकली हम देखते हैं दैट इज नोन एज द करेक्टर, लाइक टॉल, ड्वार्फ। अगर यहां हम बात करें तो इट कैन बी रेड एंड इट कैन बी एनी ऑफ द डोमिनेटिंग रिसेसिव करेक्टर, इट कुड बी व्हाइट। तो ये क्या बात हुई बेटा, ये बात हुई हमारी कुछ एक डेफिनेशंस की। अब फिर से हम कुछ डेफिनेशंस को मेमोराइज करने की कोशिश करें। सो दीज आर द डेफिनेशंस। अब फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। फिनोटाइप, जीनोटाइप, करेक्टर, ट्रेट, जीन्स और एलील्स हम कर चुके हैं बेटे। अब जो मैं आपको कराने जा रही हूँ दैट इज द डोमिनेटिंग, रिसेसिव एंड मोनोहाइब्रिड। अब इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर व्हाट इज डोमिनेटिंग। अच्छा, क्लास के अंदर आप लोग पढ़ते हो तो क्लास में जब हम लोग पढ़ते हैं तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर वेरी डोमिनेटिंग एंड सम ऐसे ही रह जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंस, कि ये डोमिनेट कर रहा है। अपनी फैमिली में कोई डोमिनेट करता है, कोई क्लास में डोमिनेट करता है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर रूलिंग द स्कूल्स। तो ऐसा होता है हमारे खुद के ग्रुप के अंदर भी कोई ना कोई डोमिनेटिंग होता है, और उन डोमिनेटर्स की प्रेजेंस में जो बेचारे सुप्रेसर्स होते हैं, जो थोड़े लो होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, रिसेसिव हो जाते हैं। तो सिमिलरली क्या है, जैसे कि मैंने आपको अभी करके भी दिखाया था, द कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, वेयर अ सिंगल कैपिटल टी इज प्रेजेंट दैट इज डोमिनेटिंग, एंड स्मॉल टी दैट इज रिसेसिव। ठीक है, अब इसको क्या कहेंगे, या हम कह सकते हैं कैपिटल टी इज डोमिनेटिंग एंड स्मॉल टी इज रिसेसिव। क्या होता है बेटा कि जब हम, अब हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता कि कैपिटल टी के साथ हो और स्मॉल टी के साथ, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ हो। तो जब कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ है तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा, जो टॉल है, द कैपिटल टी यानी कि जो टॉल है, अब ये क्या होना चाहिए, ये मेरे हिसाब से ये टॉल होना चाहिए, ये ड्वार्फ होना चाहिए, एंड दिस शुड बी मॉडरेट यानी कि मीडियम होना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज टी इज अ डोमिनेटिंग करेक्टर। टी हमारा क्योंकि एक डोमिनेटिंग करेक्टर है, ये क्या करता है, इसको एक्सप्रेस नहीं करने देता, और ये भी हमारा क्या हो जाता है, टॉल हो जाता है। तो ये है डोमिनेटिंग एंड देन दिस वन इज रिसेसिव। हाउ वी कैन से दैट अ एलील इज डोमिनेटिंग एंड रिसेसिव। अब नेक्स्ट जो हमने लिखा है दैट इज मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्या मतलब क्या है बेटे, बिकॉज वी आर डूइंग जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, क्रॉसेस को, मतलब एक पेरेंट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो हम पेरेंट्स के क्रॉसेस को हम स्टडी करेंगे। और मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है, व्हेन वी आर टेकिंग द सिंगल कैरेक्टर, व्हेन वी आर टेकिंग सिंगल कैरेक्टर, then it is known as the monohybrid
क्रॉस, तो हम इसको क्या कहेंगे, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जिसमें हम 2 कैरेक्टर लेते हैं देन इट इज नोन एज द डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस, जब इसके अंदर हम लेंगे 2 कैरेक्टर्स, 2 कैरेक्टर्स। तो ये तो मैं आपको जरा बेस समझा रही हूँ क्योंकि बिकॉज दीज डेफिनेशंस जो हैं बार बार आएंगी एंड आई डोंट लाइक कि बच्चों को क्लियर ना हो, तो मैंने ये आपको डेफिनेशंस अभी करवाई हैं। जो हम अपना नेक्स्ट वीडियो है दैट विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स एंड विद ऑफ कोर्स द फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल। तो अभी यहाँ पर हम एक बार अपना जो आज का वीडियो है उसको जल्दी से हम एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है बेटे, देखने से, यानी जीन्स जिस एक्सप्रेशन को हमें दिखाते हैं, लाइक हाइट, बड़ा है या छोटा है। हम ये नहीं कहेंगे कि कैपिटल टी है, नहीं, हम कहेंगे हिज टॉल हिज ड्वार्फ, तो इसको क्या कहेंगे हम, फिनोटाइप। नाउ जीनोटाइप विच वी कांट सी बट दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर phenotypic expression, then this is known as genotype, like capital T, small t, capital R, small r, like these types of are known as the genotype. Now characters, I've already told you कि क्वालिटी, किसी भी क्वालिटी को जब हम लेते हैं दैट इज नोन एज द कैरेक्टर, और उस क्वालिटी के आगे के ट्रेट जो होंगे वो हमारे ट्रेट्स माने जाएंगे। कैरेक्टर्स रिजेंबल करते हैं जीन्स के साथ और हमारे ट्रेट्स रिजेंबल कर सकते हैं हमारे एलील्स के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं डोमिनेटिंग एंड रिसेसिव। डोमिनेटिंग वो जीन है जो हमारा हाइब्रिड कहेंगे ना, हाइब्रिड मतलब आधा उसका कैरेक्टर आधा उसका कैरेक्टर, तो हाइब्रिड फॉर्म में जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है दैट इज नोन एज अ डोमिनेटिंग जीन एंड विच इज नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस इटसेल्फ दैट इज नोन एज अ रिसेसिव जीन्स। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो होता है जो एक ही कैरेक्टर के साथ अपने आप को हम उसको क्रॉस कर दिखाते हैं, दैट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड इन डाइहाइब्रिड क्रॉस 2 कैरेक्टर हम लेकर चलेंगे और 2 कैरेक्टर की हम क्रॉसिंग कर दिखाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे फर्दर नोटिफिकेशन देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।